जय हिंद। मैं रविंद्र शेखावत जयपुर से। आज मैं बात कर रहा हूं देश की एक गंभीर समस्या के बारे में। यह समस्या है देश के जवानों के लिए और नरेंद्र मोदी जी के लिए। तो इस समस्या को आप ध्यान से सुनें और शेयर करें। पूरा वीडियो सुनने से पहले कुछ कार्रवाई ना करें। इस वीडियो में मैं लास्ट में अपना नंबर भी डाल दूंगा, आप लोग मुझसे बात भी कर सकते हैं। तो एक साजिश रची जा रही है जवानों के लिए और नरेंद्र मोदी जी के लिए। इस बारे में मेरे को कल ही जानकारी मिली है, उसकी मैं आपको पूरी जानकारी दे रहा हूँ, ध्यान से सुनें। कल भाई तेज बहादुर और उसके कुछ साथी मेरे घर पे आए थे और 14 मई को एक रैली कर रहे हैं दिल्ली में। तो मैं तो उसमें जा रहा हूँ, मेरे गांव के काफ़ी लोग भी उनको साथ देने के लिए तैयार हो गए, वो भी जा रहे हैं। तो उनसे जो बातें हुई, उनको जो डिसमिस किया गया, इसके पीछे एक साजिश जो रची गई है उसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ, ध्यान से सुनें। उन्होंने जो बताया, अभी तक मैं बीएसएफ के अधिकारियों को दोषी मान रहा था कि शायद बीएसएफ के अधिकारियों ने उनका डिस्चार्ज किया होगा या उनको डिसमिस किया होगा। तो बीएसएफ के अधिकारियों ने नहीं किया, ये जिसने किया है उसके बारे में मैं आपको जानकारी देता हूँ। उनके जाने के बाद में मेरे पास जो मेरे सेना के अधिकारी, बीएसएफ के और सीआरपीएफ के कुछ अधिकारियों के नंबर थे। मैंने 15 से 20 अधिकारियों से बात की और उन सब से पूछा कि आखिर ये क्या किया, क्यों किया। तो सबका तकरीबन एक सा ही बात आया, एक सा ही निर्णय निकली। सबने बताया और मेरे को भी पता है, सबने यही बताया कि सेना में एक नियम होता है, कानून होता है, लेकिन हम किसी की भी जिसकी 15 साल से ऊपर सर्विस हो जाती है, 20 साल सर्विस हो जाती है, तो उसको हम बचाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, जवान ने अपने गुस्से में या कैसे भी आके, आवेश में आके, या दूसरे जवानों ने कहा कि आप जा रहे हो तो कुछ भला करके जाओ, तो उस आवेश में आके खाने की बात बोल दी, लेकिन वो इतनी बड़ी बात नहीं बोली थी कि उसको डिसमिस किया जाए या ऐसा किया जाए। फिर भी अधिकारियों ने क्यों किया, तो मैंने पूछा तो उन्होंने यही कहा कि हम नहीं चाहते थे कि किसी जवान के पेट पे लात मारी जाए, और कोई अधिकारी नहीं चाहता दिल से। सभी अधिकारियों ने कहा कि सेना में चाहे कोई कुछ भी करता है उसको छोटी मोटी सज़ा देकर, लेकिन उसके बच्चों पे या उसके पेट पे लात कभी नहीं मारी जाती। तो उसको 1 जनवरी को उसका वीआरएस मंजूर हो गया था। 12 बजे उसको कागज़ दे दिए गए थे, उसको फ्री कर दिया गया था कि चलो ठीक है भाई, उसने माफ़ी मांगी या कैसे भी। लेकिन 12 बजे के बाद कुछ समय बाद ही गृह मंत्रालय से ये निर्णय गया था, उसका डिस्चार्ज रोका गया गृह मंत्रालय की वजह से। गृह मंत्रालय में बैठे कुछ मंत्री या कुछ भी जो भी है, उन लोगों ने वहाँ उसको रुकवा दिया। उस समय यूपी चुनाव चल रहे थे, उसको वहाँ रोक के बोला इसकी कोर्ट ऑफ इंक्वायरी की जाए। वो 2 धारी तलवार खेलना चाहते थे। एक तरफ जवानों को, उस समय यूपी चुनाव में जवानों को सहानुभूति लेकर और दिखा दिया कि हाँ, जिन अधिकारियों ने किया है हम खाना ठीक कराएंगे, जवानों तक ये डिमांड पहुंचनी चाहिए, ये वो सहानुभूति लेकर यूपी चुनाव जीतना था। तब तक तो उन्होंने कुछ नहीं किया, सहानुभूति ली और यूपी चुनाव जीत लिया उन्होंने। उसके बाद में एक खाने की रिपोर्ट थी, जिसकी उनकी सरकारी कैब वगैरह ये सब रिपोर्ट दे चुकी है कि हाँ, खाना का स्तर डाउन है। तो फिर एक जवान ने भी कह दिया था, तो कोई बड़ी भारी बात नहीं की थी। लेकिन ये साजिश गृह मंत्रालय के लोगों ने रची। वो चाहते थे कि एक तरफ जवानों का दबाया जाए कि कोई भी जवान मुंह नहीं खोला आगे के लिए, तो उन्होंने इस तरह जवान को दबा दिया कि इससे आगे कोई जवान दोबारा मुंह ना खोल सके, कि जो मुंह खोलेगा उसको सरकार दबा देगी। क्यों, आज सरकार फुल बहुमत में है, तो एक मस्त हाथी पर बैठी हुई है, अपने आप को बहुत पावरफुल सरकार समझ रही है। और दूसरी बात ये बताना चाहता हूँ कि ये मोदी जी की नॉलेज में है या नहीं है, मेरे को पता नहीं है। तो इस बात से मोदी जी का जो कद बढ़ रहा है उसको भी डाउन करने की साजिश रची गई है। आपको मैं एक उदाहरण देता हूँ, इंदिरा गांधी के समय का। सन 84 में इंदिरा गांधी की एक सरकार बहुत ही मजबूत और ताकतवर सरकार थी। उस समय देश का छोटा बच्चा से लेकर बड़े तक सभी के मुंह पे एक ही नाम होता था, इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी। उन्होंने भी 84 में कुछ ऐसी बातें, कुछ घटनाएं ऐसी कर दी थी जवानों के खिलाफ भी और सिख दंगों में, तो उनकी जो छवि अगले चुनाव में वो 0 हो गई थी। इतनी बड़ी हुई इंदिरा गांधी, जिसका नाम चलता था देश में, वो भी डाउन आ गई। और वो सब किया था उसके इर्द गिर्द वालों लोगों ने, क्योंकि बढ़ते हुए कद को देख के सबसे पहले उसके साथी लोग ही घबराते हैं और वो उसको डाउन करना चाहते हैं। तो वही काम ये मोदी जी के लिए करवा रहे हैं। आज मोदी जी देश का एक छोटा सा बच्चे से लगाकर पूरे बड़े तक चारों तरफ हिंदुस्तान में नाम है मोदी, मोदी, मोदी। और सब चाहते हैं, इसमें मैं भी चाहता हूँ कि मोदी जी एक मजबूत प्रधानमंत्री हैं, उनके निर्णय भी ठोस होते हैं, सब कुछ होते हैं। लेकिन जो उनके इर्द गिर्द घूम रहे हैं, कुछ लोग उनसे जलना शुरू हो गए हैं और वो इस जलन के कारण ऐसा निर्णय लिए है। मोदी जी को तो शायद पता नहीं होगा कि एक जवान को खाने के नाम पर डिस्चार्ज करना कतई कोई नहीं है। कोई अधिकारी, हमारे सब अधिकारियों से मैंने बात की, कोई अधिकारी नहीं चाहता था कि उसको डिसमिस किया जाए। उसको समरी उमरी करके या कुछ भी छोटे मोटे सज़ा देकर उसको घर भेजने की तैयारी कर रखे थे अधिकारियों ने। लेकिन एक गृह मंत्रालय के कुछ मंत्रियों ने, जिन्होंने भी निर्णय लिया है, वो इस
देश के भी गद्दार हैं और मोदी जी के भी गद्दार हैं और बीजेपी पार्टी के भी गद्दार हैं। तो मैं मोदी जी से इस वीडियो के माध्यम से कहना चाहता हूँ, उन गद्दारों की तरफ देखो जो आपकी छवि डाउन करना चाहते हैं। आज आप देश के इस स्तर पर हो कि आप आसमान पर बैठे हो, लेकिन उस आसमान से अगर ऐसी सेना के खिलाफ अगर ऐसी कार्रवाई हुई और देश की जनता को अगर इस साजिशों का पता चला तो आप उस आसमान से सीधा ज़मीन पर आ जाओगे। आपकी सत्ता जो मद में चूट चल रही है वो सब खत्म हो जाएगी। तो मैं मोदी जी से फिर कहना चाहता हूँ, इस साजिश पर ध्यान दी जाए और जल्दी से जल्दी उन लोगों को सज़ा देके और तेज बहादुर और काफ़ी जवान जो थोड़ा थोड़ा बोले थे उनको डिसमिस कर दिया, किसी को कुछ किया, किसी को मार भी दिया गया। तो इस ओर ध्यान दे लो मोदी जी। आपके ही कुछ मंत्री, कुछ भ्रष्ट अधिकारी लिप्त हो रहे हैं तो आपकी भी टांग खींच के आपको भी नीचे गिरा लेंगे। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ आज के लिए। जय हिंद, जय भारत।